जय श्री राम। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। प्रिय भक्तगणों, आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धापूर्वक मन लगाकर भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए सुने। भगवान श्री राम आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सुनो नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होहि किनाही। अहि एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर वे सिद्ध हो या ना हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आधीन जुगुति नृप सोई, मोर जाब तब नगर न होई। आज लगे अरु जब ते भयऊँ, काहू के गृह ग्रास न गयहूँ। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ में है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाऊँ तब होई अकाजू, बिना आए अस मंजस आजू। सोने मही से बोले मृदुबानी, नात निगम असी नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े सने लगोने पर करही, गिर निज सिरानी सदा तृण धरही। जलधि अगाध मौल्य वन पेनु, संतत धरनी धरत सिर रेणु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपनी मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। असे कहीं गए नरेश पदे, स्वामी हो कृपाल। मोहि लागी दुख सहे प्रभु, सज्जन दीन दयाल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। जानिन पही आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुन तो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज में करे हम तोरा, मन तन वचन भगत तै मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, फल ही तवै जब करि अदुराव। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। जौ नरेश में करो रसोई,
तुम्हें परसहूँ मोही जाने न कोई। अन्य सो जोई भोजन करही सोई सोई तब आयसु अनुसरही। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावी, तो उस अन्न को जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पौने तीन के ग्रह जेवई जो तब बस होई भूप सुन सो। जाय उपाय रचहु नृप एहु संबति भरी संकल्प करेहु। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित्य नूतन ध्वज सहस सत बरे हूँ सहित परिवार। मैं तुमरे संकल्प लगी दिन ही कर विजय नार। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे होए हई सकल विप्र बस तोरे। करे हई विप्र होम मख सेवा तेहि प्रसंग सह जेहि वसुदेवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़ी परिश्रम में सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही बस में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊ मैं एहि वेशी ना आओ काहू। तुमरे उपरोहित कहुराया करि आनब में करि निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ते ही कर आप समाना रखे हूँ यहाँ बरसे परवाना। मैं धरितासु भेसु सुन राजा सब विधि तोर सवारव काजा। तब केवल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहीं रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गहन से बहुत शयन अब कीजे मोहि तो ही भूप भेंट दिन तीजे। मैं तब बलि तो ही तुरग समेता पहुँचे हूँ सोवत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से 30 दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तब केवल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। मैं आऊब सोई भेषु धरी पहचाने तब मोही। जब एकांत बुलाए सब कथा सुनावो तो ही सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। मैं वही पुरोहित का वेश धारण कराऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन नृप आय सुमानी आसन जाए बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निंद्रा अति आई सो किमि सोव सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई।
पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तूने से चरतह आवा, जही सो करे होई नृपहि भुलावा। परम मित्रता पस नृप केरा, जानै सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहाँ कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सत सुत अरु 10 भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखि दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से ना जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों को, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछिल वयरु संवारा, तापस नप मिली मंत्र विचारा। जहि रिपु छय सोई रचहि उपाऊ, भावी बसिना जाने कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी बस राजा प्रतापभानु कुछ भी ना समझ सका। रिपु तेजसी अकेल अपि, लघु करे गण अनत्वाहु। अजहु देत दुख रवि शशि, सिर अवशेष तिराहु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बच्चा था, वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सकहि निहारी, हर्षि मिल्यों उठी भयऊं सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साधेहु रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम कीन मोरे उपदेशा। परिहरि सोच रहूं तुम सोई, बिनु औषध भी आदि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया। समझो, तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलौ में आई। तापस नृपहि बहुत परतोषी, चला महाकपटी अतिरोषी। कुल सहित शत्रु को जल मूड से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन में तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुँचा ऐसे क्षण माझ निकेता। नृपहि नारे पहि शयन कराई, है ग्रह बांधे से बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहित ही हरि ले गयऊं बहोर, ले राखे से गिर मोह महू, माया करे मति भोर। सियापति राम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम राजा राम। फिर जब राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खो में ला रखा। आप विरचे उप रोहित रूपा, परऊ जायते ही सेज अनूपा। जागे नृप अन वै बिहाना, देखी भवन अति अचरजुमाना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठेऊ गवही जेहि जाने नरानी। कानन गयऊँ बाज चढ़ते ही, पुर नर नारे ना जाने के ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी ना जान पावी। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर की किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम गुजुग भूपति आवा, घरे घरे उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित विलोके सुमरे सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगी और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जोग सम नृपहि गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमत लीनी। समय जाने उप रोहित आवा, नृपहि मते सब कही समझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीती। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझा कर कह दिए। नृप हर से पहचान गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथे अजर बिहारी। प्रिय भक्तगणों, इसी के साथ में आज की हमारी श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।